बीते महीने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राहुल को सदस्यता वापस मिल गई। विपक्ष पहले से ही अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तैयारी कर चुका था। इसी बीच राहुल गांधी सदस्यता मिलने के बाद संसद में पहुंच गए। इस दौरान सबकी नज़र उन पर थी। पहले दिन तो उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, तब गोगोई ने उनकी तरफ से भाषण दिया। इस बीच खूब हंगामा भी हुआ, राहुल पर तंज कसा गया। इसके बाद दूसरे दिन राहुल गांधी सदन में आए और वो इस तरह गरजे कि सब सदन में उन्हें ही देखते रह गए। राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन मोदी सरकार को घेरने लगे। इस दौरान राहुल ने कहा कि मणिपुर में इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान की हत्या की है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान क्या क्या कहा, इसके बारे में आज बात करेंगे। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की, लेकिन इसके बाद उन्होंने मणिपुर को लेकर बोलना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, भारत इस देश के लोगों की आवाज़ है। अगर हम इस आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो हमें अहंकार को मिटाना पड़ेगा। राहुल ने अपने मणिपुर दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया था। हमारे प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि मणिपुर को आपने 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। राहुल गांधी ने मणिपुर में राहत शिविरों के अपने दौरे की एक कहानी सुनाते हुए कहा, मैं मणिपुर में राहत शिविर में गया तो वहाँ राहत शिविर में एक महिला मिली जिसने बताया कि मेरा एक ही बच्चा था जिसे मेरी आंखों के सामने गोली मार दी गई। उस महिला ने बताया कि मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, फिर मुझे डर लगा और मैंने अपना घर छोड़ दिया। राहुल बोले, इसके बाद मैंने उससे पूछा कि आप कुछ तो अपने साथ लाई होंगी। उसने अपने बच्चे की फ़ोटो दिखाते हुए कहा कि अब यही मेरे पास बचा है। इसके बाद राहुल ने दूसरी महिला का जिक्र करते हुए बताया कि वो अपना दर्द याद कर मेरे सामने बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। राहुल गांधी ने मणिपुर में हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी राजनीति ने सिर्फ मणिपुर को नहीं मारा, इनकी राजनीति ने हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जैसा मैंने भाषण के शुरुआत में बोला कि भारत एक आवाज़ है, भारत हमारी जनता की आवाज़ है, उनके दिल की आवाज़ है। उस आवाज़ की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आप देश प्रेमी नहीं बल्कि देशद्रोही हैं। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। इसके साथ ही राहुल गांधी ने नो हिंसा को लेकर हमला किया और कहा पीएम मोदी सिर्फ 2 लोगों की ही सुनते हैं। उन्होंने कहा, अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शुरुआत में मेरे दिमाग में था कि अगर मैं रोज़ाना 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर क्यों नहीं चल सकता। ये सभी बातें राहुल गांधी ने अपने भाषण में कही। उनकी इन सभी बातों से बीजेपी बेहद गुस्से में, इसलिए बीजेपी की तरफ से राहुल पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने उनकी हर बात का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी सदन में फ्लाइंग किस कर रहे थे। राहुल की इन तीखी बातों पर बीजेपी फिर से तमाम तरह के आरोप लगा रही है और संसद में स्मृति ईरानी ने उनकी सभी बातों का बड़ी कठोरता से जवाब दिया। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।